Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizal. Class metric, subject mathematics, and chapter name is variation. आपकी बुक का ये सेकंड चैप्टर है, टेक्निकली दैट इज चैप्टर नंबर 18. So let's begin. What we will learn in this lecture? We will learn about ratio. उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ उसके एमसीक्यूज करेंगे जो पेपर में आने की चांसेस हैं, और अगर सेक्शन बी में उसका कोई सवाल आता है तो वो भी देखेंगे. देन प्रोपोर्शन, उसकी एग्जांपल एमसीक्यूज वगैरह. सो लेट्स स्टार्ट. रेशो क्या है? और रेशो कंपेयर्स वैल्यू. रेशो बेसिकली क्या करता है? वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है. रेशो सेज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज कंपेयर्ड टू द अनदर थिंग. एक चीज दूसरे के मुकाबले में कितनी है, ज्यादा है, कम है, बराबर है. तो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए रेशो को इस्तेमाल किया जाता है. और इसको लिखा कैसे जा सकता है? ए रेशो बी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और ए स्लैश बी यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. प्रोपोर्शन क्या होता है? अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर. यानी एक रेशो जब दूसरे रेशो के बराबर होता है तो दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शन. ऐसी इक्वेशन जिसमें दो रेशोज आपस में बराबर हैं उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है. यही एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऊपर बना के दी कि ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो बी, वेयर ए एंड डी आर. हाँ, ये जरूर याद रखनी है आपको बात कि जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है, यानी कि जो आपका ए है और जो आपका डी है, वो क्या कहलाता है बेटा? वो आपकी एक्सट्रीम्स कहलाती हैं. और बी और सी दोनों मिड वैल्यूज जो हैं वो आपकी क्या कहलाती है? मीन्स कहलाती हैं. ये एमसीक्यू के लिए आपको बात याद रखनी है. कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. इनके रेशियो मालूम करने हैं. बहुत सिंपल सी बात. सो स्टार्ट करते हैं, मालूम करते हैं. क्या लिखा हुआ है? 70 kg 28 kg. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 70/28. ये मैं बात कर रहा हूँ पहले की. 70 to 28 है ना. हमने 70/28 लिखा. अब हम इसको कैंसिल करके देखते हैं. 70 और 28 किसके टेबल में आ सकते हैं? 7 के टेबल में आ सकते हैं. यानी 7 टेंजा, और 7 के टेबल में 20 कब आता है? 28 कब आता है? इट्स 7 7 7 7 4 से आता है. अच्छा, मजीद कैंसिल हो सकता है, मजीद कर सकते हैं. दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 2 के टेबल में. तो 2 5 जा और 2 2 जा. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकंड की, क्या लिखा हुआ है सेकंड? 60 सेंटीमीटर टू 1 मीटर. अच्छा, हमने ऊपर तो लिख दिया 60, नीचे 1 मीटर नहीं लिखेंगे. मसला क्या है? एक चीज सेंटीमीटर में है, एक चीज मीटर में है. तो या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में ले जाएं, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में लेकर आ जाए. राइट? तो मीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं. अब आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर. तो हम 1 मीटर बेसिकली 1 को यूं कर देते हैं. चलें, 1 × 100. क्यों ऐसा किया? क्योंकि मीटर से हमें सेंटीमीटर पे जाना था. अब देखिए कैंसिलेशन हो रही है क्या? 0 से 0 कैंसिल. क्या बचा आपके पास? 6/10. ज़ाहिर है 10 1 10 होता है. अच्छा, मजीद कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल से, सॉरी 2 के टेबल से. 2 3 और 2 5. तो ये हमारा आंसर आ गया. राइट? इसी तरीके से अगर हम तीसरे को देखें तो तीसरे में लिखा हुआ है 40 सेकेंड और 3 मिनट. तो ठीक है, 40 सेकेंड तो लिख दिया, लेकिन 3 मिनट, मिनट से सेकंड में जाना पड़ेगा. 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं. कन्वर्ट कर दिया हम. अब कैंसिलेशन करें. 0 से 0 कैंसिल. क्या बचा हमारे पास? 4 बचा, और नीचे 3 6 18 बच गया. अच्छा, अब क्या कैंसिल हो रहा है? 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है. 2 2 4 और 2 9 8. सिंपल है. तो सिर्फ रेशो में लिखने का तरीका समझाया जा रहा है आपको. चौथे में क्या कह रहा है? 200 ml, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 2 लीटर. तो पहले आपको लीटर से किस में जाना पड़ेगा? मिलीलीटर में, क्योंकि एक चीज मिलीलीटर में मौजूद है. तो लीटर और मिलीलीटर का कॉम्बिनेशन कितना होता है? 1000 का. 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है. चले, क्या कैंसिल हो रहा है? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए. हमारे पास बच गया 2/2 टेंजा 20. सो 2 1 और 2 10. तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 1/10. दैट इज योर आंसर. सिंपल है. आगे बढ़ते हैं.
और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन, रिमेनिंग आर मैन, फाइंड द रेशियो। तो अब इसको किस तरह से मालूम करेंगे, इसको इस तरह से मालूम करेंगे कि पहले हम थोड़ा सा इसका डेटा बना लेते हैं, उसके फिर रेशियोज भी आपको मालूम करने होंगे। देखें, देयर आर 120 वर्कर्स, टोटल वर्कर्स कितने हैं पहले तो वो लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास है बच्चों 120, जिसमें से 45 आर वुमेन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि वुमेन कितनी है 45, और रिमेनिंग आर मैन, तो मैन कितने बच गए, जब 120 में से 45 वुमेन है तो जो बच गए वो मैन है, यानी कि बड़ा सिंपल है, 120 में से माइनस कर दें इसको। 120 में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, 45 को, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 75। ये हमारा डेटा बन गया। अब पहले में वो कह रहा है रेशो मालूम करें मैन टू वुमेन का, तो मैन टू वुमेन यानी मैन हमारे पास है 75 और वुमेन हमारे पास है 45। कैंसिलेशन करते हैं, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 5 9 जा, और 5 के टेबल में 75 कब आएगा, 5 1 जा और 2 कैरी 5 50। अच्छा मजीद कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल से, 3 3 जा और 3 5 जा। तो बेसिकली जो रिजल्ट आ गया वो हमारे पास आ गया 5/3। सेकंड को देखते हैं, क्या कह रहा है, वुमेन टू मैन, यानी पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप वुमेन लिखेंगे और फिर हमारे पास मैन लिखा जाएगा। तो बड़ा सिंपल, किसके टेबल में कैंसिल हो रहा है, 5 9 जा और 5 15 जा, फिर मजीद कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल से, 3 3 जा और 3 5 जा। सिंपल है। चौथे सॉरी थर्ड पे आते हैं, वुमेन टू टोटल वर्कर, यानी पहले आप वुमेन लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल वर्कर। टोटल वर्कर कितना है 120। चले 5 के टेबल से पहले कैंसिल करते हैं, 5 9 जा और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 कैरी जाएगा तो 5 4 जा। अच्छा मजीद कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9 और 3 के टेबल में 24 कब आता है, 3 5 6 7 8 से। तो ये आपका रिजल्ट बन गया। अच्छा लास्ट हमारे पास क्या है, मैन टू टोटल वर्कर, यानी पहले आप क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे टोटल वर्कर्स। तो फिर वही वाली बात, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 किससे कैंसिल होगा, 5 15 जा और 5 24 जा। तो फिर 3 के टेबल में आ रहा है 3 5 जा और 3 8 जा। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कह रहे हैं, अच्छा एक इक्वेशन देके कह रहे हैं एक्स रेशो वाई मालूम करना है। तो पहले हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अच्छा एक्स और वाई का रेशो ही डायरेक्ट मालूम करना है, चलें इक्वेशन लिखते हैं, जरा बात समझ में आएगी। सिंप्लीफिकेशन है, बेसिकली एक तरह का प्रोपोर्शन दिया हुआ है और आपको उसका रेशो निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जा 20 और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10। 3x और माइनस का 4y अपनी जगह पे। अब हम एक काम करते हैं, x एक तरफ ले जाते हैं, नंबर्स एक तरफ ले जाते हैं, तो 20x, बेटा ये 3x वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, वहां ऑलरेडी -4y था, ये -10 वहां चला जाएगा तो वहां जाके क्या हो जाएगा +10। अब 20 - 3 कितना होता है, 20 - 3 होता है 17। 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, हमारे पास बचेगा 6y। अच्छा मुझे चाहिए क्या, x रेशो y ना, तो मुझे x ऊपर चाहिए y नीचे चाहिए, तो y मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या करवा दूं बेटा, डिवाइड। तो वहां क्या बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपको x रेशो y मिल गया, सिंपल। आसान सवाल। What number must be added to each term of the ratio 5/27 to make it equal to 1/3? तो जो लिखा है उसको जरा बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं पहले तो रेशो बना लेते हैं, 5 है और ये क्या है 27। कह रहे हैं दोनों में व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, दोनों में मैं क्या ऐड करूं, यानी ऊपर मैंने क्या ऐड करना है एक्स लिख देते हैं और नीचे भी क्या लिख देते हैं एक्स, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता ना क्या ऐड करना है। तो कह रहे हैं दोनों में ऐसा नंबर ऐड करना है जिसका रेशो कितना बन जाए बच्चों, जिसका रेशो आपको दिया हुआ है 1/3। रेशो का क्या मतलब होता है, डिवीजन ही होता है, अभी बताया। चले आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो बड़ा आसान हो गया सवाल, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा बच्चों 5 + x से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 27 + x से।
3 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 और 3 को x से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 की बारी, 1 को 27 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को x से करेंगे तो x आ जाएगा। अब हम सिंपल कर लेते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं, प्लस x है वहां जाके माइनस का, -15 हो जाएगा वहां जाके क्योंकि यहाँ प्लस था। बच्चों 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x, और 27 में से जब 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। हमें x की वैल्यू चाहिए 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। ऐसे ही रीचेक कर लें, सिर्फ रीचेक करने के लिए बता रहा हूँ कि 5 में 6 ऐड करें और 27 में 6 ऐड करें तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 27 और ये कितना हो जाएगा 33। कैंसिल करेंगे तो आंसर बिल्कुल 1/3 आएगा 11 के टेबल से कैंसिल करने पर। तो ये तो सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए रीचेक करवाया, आंसर आपका बेसिकली यहाँ आ चुका है। If a upon b is equals to 5/8, find the value of 3a plus 4b, 5a plus 7b। बहुत आसान बात, बहुत ही आसान बात। एक कंडीशन दी हुई है, दूसरी मालूम करनी है, तो लिख लेते हैं पहले। a अपॉन b आपको दिया हुआ है बच्चों 5/8, किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, चले a की निकालते हैं, b डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5b/8 ये आपने वैल्यू निकाली और इसको अपनी मेन इक्वेशन में जो सवाल में दिया हुआ है ना उसमें पुट करने की कोशिश करते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, 3a की जगह क्या रख देंगे बेटा 5b/8, देखें यहाँ पर मिली थी हमें, प्लस 4b अपनी जगह पे, नीचे भी क्या हो रहा है 5a की जगह क्या आ जाएगा 5b/8 और प्लस का 7b। अब क्या हो रहा है, अब इनमें आ रहा है एलसीएम, आता है एलसीएम लेना, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम पहले भी। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 8, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इस 8 को जब मैं नीचे वाले से डिवाइड करूंगा बच्चों तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचेगी। ऊपर क्या है 3 5 15b, प्लस का साइन क्या तरीका बताया मैंने, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 8 को नीचे वाले से डिवाइड करोगे, नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है तो 8 ही रहेगा। फिर 8 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 4 32। यही काम नीचे भी डिनोमिनेटर में हो रहा है बेटा, दोनों के एलसीएम में कितना आ रहा है 8 एलसीएम में आ रहा है। नीचे वाले से डिवाइड करें तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचेगी। 5 5 का कितना हो जाएगा बच्चों 25। फिर क्या करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। जैसे 8 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे तो 1 है तो 8 ही बचेगा। फिर 8 7 का कितना हो जाएगा 8 7 का, आ रही है ना समझ में, नीचे वाले से क्या करते हैं डिवाइड और ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 को पहले 1 से डिवाइड किया 8 ही बचा, वो जो 8 बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो आंसर आ गया 56b। ये दोनों 8 आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा आपके पास 15b प्लस 32b, यानी कि 15 प्लस 32 करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 47। और नीचे क्या प्लस हो रहा है 25 में क्या प्लस हो रहा है बेटा 56, तो रिजल्ट आ जाएगा इसका 81। अच्छा अब देखें क्या दोनों एक टेबल में आते हैं क्या, 47 को पहले मैं 3 से डिवाइड करके देखता हूँ, 3 के टेबल में तो नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, तो बस फिर मेरे ख्याल मजीद सॉल्व नहीं हो रहा है ये। जितना सॉल्व हुआ उतना आप इसका आंसर लिख देंगे। अगर कैंसिलेशन हो रही है तो जरूर करेंगे, नहीं हो रही तो छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, इसमें आपको एक्स की वैल्यूज मालूम करनी है। रेशोज दिए मैं, बेसिकली प्रोपोर्शन दिए मैं देखा जाए तो। चलो जरा इसको पहले को तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x-3/2 होल रेशो 5/x-1 इज इक्वल्स टू, ये डबल रेशो का क्या मतलब होता है इक्वल्स टू x-1/3 होल रेशो 4/x-4। ठीक है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखें ये हो जाएगा x-3/2, ये डिवाइड हो रहा है ना, बेसिकली डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में लेके जाता हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या बन जाता है ये x-1 डिवाइडेड बाय 5। ये 5/x-1 था ना, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। यही चीज यहाँ x-1 डिवाइडेड बाय 3, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा x-4/4।
ठीक है बेटा। अच्छा, अब मुझे नजर आ रहा है कि ये जो x-1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, वहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यहाँ भी x-1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x-3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल्स टू x-1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x-4 डिवाइडेड बाय 4। ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके क्या करवा दिया हमने, डिवाइड करवा दिया। तो डिवाइड करने का मतलब हुआ x-1 नीचे आ गया। क्या इस x-1 से ये x-1 कैंसिल, क्या क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास x-3 और 2 5 10। यहाँ क्या बचा बेटा हमारे पास x-4 और 3 4 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-3 से, और 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-4 से। तो 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं 12x, और 12 3 जा 36। 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं 10x, और 10 4 जा 40। क्या करना चाहिए, x एक तरफ, नंबर्स एक तरफ। ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 12x प्लस का 10x, यहाँ पर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। वहां ऑलरेडी माइनस का 40 है, ये -36, वहां जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। 12x माइनस 10x बचेगा 2x, और 36 में से 40 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। मुझे x की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। गॉट इट। जरा एक और देखते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। ये है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x। उसके बाद क्या है हमारे पास, डबल रेशो का मतलब क्या होता है बेटा, इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, और होल डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलें सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स को तो रहने देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, ए प्लस बी, फिर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। होल डिवाइड में हमारे पास क्या मौजूद है बच्चों, ए माइनस बी। अच्छा, ये जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर जाऊं, तो अभी हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जरा गौर से देखें, ए प्लस बी से ए के प्लस बी कैंसल, कैंसल। ये जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है मैं वहां जाके डिवाइड करवा देता हूँ। क्यों, अभी आपको अगले स्टेप में इसका पता चलेगा मैं क्यों डिवाइड करवा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच गया, नीचे हमारे पास ए माइनस बी बच गया, यहाँ हमारे पास ए प्लस बी बच गया, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके क्या हो गया हमारे पास, डिवाइड। डिवाइड का मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में चला गया। तो देखें ये कंप्लीट इस कंप्लीट से कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 1/x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो सिंप्लीफिकेशन का गेम है, सिर्फ पहली लॉजिक समझनी थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन अ प्रोपोर्शन p अपॉन q इज इक्वल्स टू r अपॉन s, p क्या कहलाता है, ये जो पहली वैल्यू होती है बेटा आपको याद रखना है, पहली वैल्यू को एंटेसिडेंट कहते हैं, या यूं कह लें कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। पहली वैल्यू है ना, तो क्या कहलाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन। इन अ रेशो l अपॉन m, l जो पहली वैल्यू होती है रेशो में, प्रोपोर्शन में पहली वैल्यू को क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, और रेशो में पहली वैल्यू को क्या कहा जाता है बेटा, एंटेसिडेंट कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है ये। इन अ रेशो u अपॉन वी वी, अब सेकंड वैल्यू को, पहली को तो एंटेसिडेंट कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। पहली को एंटेसिडेंट और दूसरे को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। इफ 1/9 19x 45 आर इन प्रोपोर्शन, तो लिख लेते हैं
प्रोपोर्शन का क्या मतलब होगा, 1/9 इज इक्वल्स टू x/45। देखिए कैंसिलेशन हो रही है, 9 1 और 9 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 को वहां भेज दें और 1 को वहां भेज दें, तो x का आंसर आपको कितना मिल गया बच्चों, x का आंसर आपको मिल गया 5। सेक्शन बी में कैसा सवाल आ सकता है, सेक्शन बी में ये सवाल आ सकता है, कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये दो रेशोज आपस में बराबर हैं, यानी इनका प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है ये तो। हम लिख देते हैं 3a+4 डिवाइडेड बाई कितना है, 2a+5 इज इक्वल्स टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3a+4 से, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2a+5 से। 3 को मल्टीप्लाई करो दोनों से, 3 3 9, 3 4 12। 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 और 4 5 20। ए एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं बेटा। 8 है प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, +12 वहां जाके माइनस। 9 में से 8 गए तो सिर्फ ए बचेगा, और 20 में से 12 गए तो सिर्फ 8 बचेगा। ये आपका रिजल्ट है। सेक्शन बी में इस तरह के सवाल आने के चांसेस हैं। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। दैट्स इनफ फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।